भारत की छोटी छोटी गली में आपको क्या क्या अजूबे मिल जाएंगे। तो अभी हैं भुवनेश्वर में, अपोलो हॉस्पिटल के पीछे, दूरदर्शन केंद्र के बगल में, गजपति नगर में एक बहुत फेमस होटल है जिसको किशोर होटल से बोला जाता है। यहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलता था। फिर एक ऐसा टाइम था जहां पर आपको वेजिटेरियन खाना भी यहां मिल जाता था और नॉन वेजिटेरियन खाना भी मिल जाता था, और अब आपको यहां मिलेगा सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन। सर, एक फुल मटन, 2 हाफ मटन और एक फिश और एक प्रॉन मिल जाएगा ना अभी सब कुछ? क्या बात है, क्या बात है। तो तरीका ये होता है कि पर्ची हमने कटवा ली, पर्ची लाके किशोरदा को दे दी। अभी हम यहाँ पर आए और पर्ची के हिसाब से खाना हमारा सारा हमारे सामने लाके रख दिया गया इन खूबसूरत प्यारे बोल्स में। गरम 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 गरम। प्लीज इंट्रोडक्शन तो कराइए यार, आप क्या क्या है यहाँ पर टेबल पे? इस टेबल पे हैं रॉकी भैया एंड आवर फ्रेंड्स फ्रॉम भुवनेश्वर, सोफिया एंड सनी। हाय सोफिया, हाय सनी। सोफिया हमारी बहुत पुरानी दोस्त है, इनको हम पहले भी मिल चुके हैं और इन्होंने हमारे को ये जो है इनका जो हिडन जेम है, सीक्रेट स्पॉट है, इन्होंने हमारे को बताया उसके बारे में। और ये जगह इतनी कूल है कि मैं अपने डार्क ग्लासेस पहन के बैठा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं छाया में क्यों पहन के बैठा हूँ। आई एम जस्ट कूल लाइक दैट। तो सिंपल सा मामला है जी, कुछ ज्यादा आपको करना नहीं पड़ता। ये आ गया है हाफ मटन और ये आ गया है फुल मटन, या ये आ गया है फुल मटन और ये आ गया हाफ मटन। सोफिया, यू आर द एक्सपर्ट। ये वाला फुल मटन है, दीज आर ऑल द हाफ मटन। और ये मच्छा। ओके, सुपर। तो ऑर्डर बहुत सिंपल है, आपकी चॉइसेस हैं मटन, फिश या प्रॉन, और हमने चॉइसेस तो हमारी मतलब सारे कोर्स ले लिया। और यहाँ पे आइए प्लीज प्लीज, आप स्टार्ट कीजिए ना। और इसको राइस को इसमें डालते हैं, इसको राइस में डालते हैं? अच्छा, ऐसे नॉर्मल ना, रेगुलर। तो आप अपना मटन डालेंगे यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर। हाँ, लवली लवली, थैंक यू, क्या बात है। प्रॉन भी आ गए, तो प्रॉन भी डालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं उंगली डाल सकता हूँ? मुंह में पानी आ रहा है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त। तो जगह इतनी पॉपुलर है कि अगर आप यहाँ पर 1-1:30 बजे आएँ तो आपको जगह मिलना मुश्किल है। लेकिन खास बात इसकी यह है कि बाहर पूरी पार्किंग है, तो जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर लाइन लगा के खड़ी हो सकती हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम फॉर पार्किंग, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल सामने काफ़ी टाइट है पार्किंग, लेकिन यहाँ पे खुला है मामला। और बेसिकली यहाँ पे ये सिस्टम है कि नॉर्मली 12 से 2 ही आपको जो है मटन मिलता है, और ये जो प्रॉन एंड फिश वो नॉर्मली आपको तभी मिलेगा जब मटन खत्म हो जाएगा। और आज कहते थोड़ा लाइट डे था, तो उन्होंने सिर्फ 2 क्विंटल 200 किलो मटन ऑर्गेनाइज किया। जब वो खत्म हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे प्रॉन एंड फिश खाने को मिलेगा। ओहो, और क्या मटन है साहब। उड़ीसा का प्यार मटन के लिए अब समझ में आ रहा है एक बाइट लेने के बाद। देखिए, आइएगा यहाँ पर तभी अगर आप मसाले और मिर्ची खाने में माहिर हैं, जैसे कि मैं हूँ, क्योंकि ये खाना खा के आपके दिलो दिमाग, रूह और आत्मा, जबान और दांत में आग लग जाएगी। सो स्पाइसी। आप ओडिया लोग इतना स्पाइसी खाना खाते हैं क्या? माय गॉड। We have our days. We have the mild days where it's all home cooked, simple food, and then we have days where we celebrate non-veg and elevate it with a lot of spices, with a lot of oomph. And there's no limit to experimentation. इतना स्पाइसी खाना बन जाता है घर में? बन जाता है, घर में भी बनता है। वाओ। All defined by seasons and traditions. So full on. मतलब अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन है और आप माइल्ड भी हैं तो आप आएंगे यहाँ पे, आपको मिलेगा राइस और थोड़ा सा कचुम्बर जिसमें दही डाला गया है, और उससे आपको तृप्ति लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी और कुछ मिलना नहीं। तो मटन करी तो शुरू हो गई जी, बहुत ज़बरदस्त, उसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन शुरुआत करते हैं चिंगड़ी या प्रॉन से। आहा, देखिए कितना खूबसूरत। और अगर आप सिर्फ प्रॉन टेल खा के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो याद रखिए कि बंगाल में और उड़ीसा में जो हेड होता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। क्योंकि जो असली टेस्ट होता है प्रॉन का, वो प्रॉन के हेड में होता है। और इसमें तो इतना टेस्ट है कि अगर आप प्रॉन का शेल भी खा लें तभी भी आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा स्पाइस, बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड, मतलब पका पका के इसको फर्स्ट क्लास मसाले सारे ब्लेंड हो गए हैं, बहुत ही शार्प। दही खा रहा हूँ कचुम्बर के साथ और प्याज के साथ, और मैं मतलब जो है पॉइंट्स टू पॉन्डर कर रहा हूँ। अर्ज किया है, अर्जी है, थोड़ा इंग्लिश में है। इफ यू नो सी फूड देन हियर्स समथिंग टू थिंक। व्हेन यू फाइंड सम प्रॉन, डोंट ईट द टेल एंड पुट इट टू बेड। रिमेंबर व्हेन देयर इज प्रॉन, मेक श्योर यू गेट सम हेड।
सर 80% आपका जो शेर होता है वो इरेलेवेंट होता है। हाँ। जो बाकी 20% होता है उसकी तुक नहीं बैठती। हाँ। और एंड में कोई राइम नहीं करता। हाँ। उसके अलावा आपकी शायरी बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो ये सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि मटन जो है वो मारामारी मचा रहा है सब तरफ। ये मटन की करी देखिए, जरा पास आके देखिए सिचुएशन। ओहो इतना गर्म है, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है। तो बहुत ही प्यारे तरीके से इसको तैयार किया गया है बड़ी करची में। किशोर दा अपने आप बैठ के उसको हिलाते हैं, मटन को मसालों को मिक्स करते हैं। नीचे लकड़ी की आग लगी होती है, पूरा धुएं का फ्लेवर इसके अंदर आके बैठ जाता है और इसीलिए ये इतना मशहूर हो गया है। मेरे हिसाब से इससे अच्छा मटन बनाना मुश्किल है दुनिया में। कोशिश कर सकते हैं, वाह, कोशिश में कोई हर्ज नहीं। और यह बिल्कुल एक स्ट्रीट का टेस्ट, यानी कि इसमें कोई सटलिटी नहीं है, इसमें कोई फिनेस नहीं है, इसमें है भरपूर टेस्ट, भरा भरा सा टेस्ट। और एक बाइट लेके आपको लग जाएगी आग। वाह, बड़ा मजा आ रहा है यार। कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी कभी जो है ना, आपको जो किताब है ना, वो कवर आपको सब कुछ बता देती है। तो जब आप आएंगे इस एरिया में और आप किशोर जी को देखेंगे जो वहाँ पे बैठे हुए इतने खुश मिजाज बैठे हुए वहाँ पे, अपनी पूरी गद्दी संभाल के अपना पूरा किंगडम देख रहे हैं, स्माइल करते हुए मटन हिला रहे हैं, आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा कि आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास टेस्ट और खाना मिलने वाला है। तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस सोफिया, हमें बताइए कब से चालू है ये? Apparently 1991 से उनका शॉप है यहाँ पे, and he's from Jagat Singhpur. Right. But for the past 30 odd years, he set up his base here, and he's sustaining a beautiful system here. Ecosystem ही हो गया आपका पूरा, जी, There's जी। a pan wala who gets a business because of the customers. Right. There's a ice cream shop wala, another mini dhaba just opening up on the sides. Because a lot of people who come here because of the hospital, the schools, and you know, because it's on a main road. Wow. And parking ऐसा लगता है कि कोई मंत्री आया हुआ है यहाँ पे। पार्किंग पूरा दूर तक करना पड़ता है। इट्स नाइस वर्कआउट। खाना खाओ, थोड़ा चलो। सुपर सुपर। तो ये है कहानी किशोर भाई की, ये है कहानी मेहनत की, टेस्ट की, क्वालिटी की। और ये रोज यहाँ बैठे आपको यहाँ मिल जाएंगे। आके इनकी फोटो खींचिए, अपने साथ फोटो खिंचवाइए, हमें भेजिए और वेरीफाई कीजिए कि आप यहाँ पे आए थे। और हम आपको एक जप्पी भेजेंगे, जप्पी जादू की। और कुछ नहीं भेजेंगे, हम कंजूस है। किशोर दा, ये कहाँ से सीखा आपने बनाना? अरे वाह, क्या बात है। तो भगवान की देन है, देखा आपने, ये इनको बस सीखते सीखते सीख गए और एकदम फर्स्ट क्लास टेस्ट भुवनेश्वर का, और समझने का एक मौका कि मटन इतना मनपसंद क्यों है। फिश तो खाई नहीं हमने। मुझे अब समझ आ रहा है तेरा सपोर्ट इतना जरूरी क्यों होता है इन शूट्स के अंदर। क्योंकि मैं तेरा खाना नहीं खाता। नहीं, जब भी मैं ब्रेक लेता हूँ बातें करने से, तो उसके बीच में तू वेजिटेरियन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली नॉट ओनली दैट, मैं भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ दोस्त क्यों जरूरी हैं। देखो, इंडिया इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इतनी सारी यहाँ पे कहानियाँ हैं, अकेले जाओगे ना कभी नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए हर जगह जाओ ना, जैसे सोफिया और सनी जैसे दोस्त बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, क्योंकि उस एरिया में वही आपको बता पाएंगे कि बिल्कुल जो स्पेशलिटी फूड है, जो छुपे हुए हीरे हैं हर सिटी में, हर गली में, वो कहाँ मिलेंगे। इसलिए दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है जी। जैसे अगर मैं मटन करी हूँ, मयूर दही है, सोफिया चावल है, सनी मिर्ची और खीरा है, तो ये सब मिलजुल के जो एक फ्लेवर आ रहा है आपके प्लेट पे, बड़ा मज़ेदार है। तो अगर आपको मिर्ची ज़्यादा लगे तो दही खा लीजिए, खीरा खा लीजिए, उससे आग जो है वो कम हो जाती है मुंह में। लेकिन आग लगेगी ज़रूर और हाथ रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, मैं अब आपको क्या बताऊं, ये है रियल टेस्ट ऑफ इंडियन ढाबा। मतलब अगर ढाबे का मटन कभी खाना चाहिए आपको, तो ये वाला खाना चाहिए। कंपैरिजन यहाँ से शुरू होती है। एक पूरन सिंह का मटन है अम्बाला में, वो भी बहुत मशहूर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो मटन है, ये भी उसकी टक्कर का है। यहाँ पे पंगा फुल चल रहा है। साथ बैठे हैं दोस्त, बन गई है थाली। अगर आपको मेरी शेरो शायरी ना अच्छी लगे तो प्लीज मत देना गाली। यार ये मीट खाने की जगह है, हम आपको चावल और खीरे देंगे, आप खामोशी से खा के चुप रहने का क्या लेंगे।